हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2, जो कि है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। एनसीईआरटी ये चैप्टर है और इस चैप्टर के लास्ट में जो भी एमसीक्यूज हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उसको हम देखने वाले हैं। उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव में डिस्कस करेंगे, ताकि उस फैक्ट से भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका एग्जाम संधान में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अर्थात पूछ रहा है वो ईयर बाई ईयर जो चेंजेज आते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या नहीं पूछ रहा है किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है, बल्कि ईयर बाई ईयर चेंजेस के हिसाब से कौन सा महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। इसका आंसर होगा अफ्रीका। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, चूंकि अफ्रीका महाद्वीप में जन्म दर बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर जो कि आपको पता है कि जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसमें सुधार कर मृत्यु दर घटती है और जन्म दर ज़्यादा होती है, तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो जाती है, जो कि फिलहाल में अफ्रीका महाद्वीप में बनी हुई है। यहाँ मैंने आपको एक डेटा पेस्ट किया हुआ है। यह डेटा वर्ल्डोमीटर एक वेबसाइट है, उसका ये डेटा है जो कि रियल टाइम में आपको डेटा प्रोवाइड कराता है। बहुत ही ऑथेंटिक डेटा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लर्न कर सकते हैं। इस पिक्चर से आपको तीन चीज़ें जरूर याद रखनी चाहिए, जो कि हमारा जो क्वेश्चन से संबंधित जो डेटा है। देखिए यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है 2.29%। साल दर साल जनसंख्या बढ़ रही है अफ्रीका महाद्वीप में, जबकि अन्य महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका की तुलना में कम है। यहाँ पर आपको एक और तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी चाहिए, कि यूरोप में जनसंख्या घट रही है बढ़ने के बजाय। ठीक है, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा जाए किस महाद्वीप में जनसंख्या घट रही है बढ़ने के बजाय, वो हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ठीक, यहाँ कुछ और फैक्ट्स हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप भी एशिया ही है। सबसे कम क्षेत्रफल जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा होगा, ओशिनिया। देखिए ओशिनिया कौन सा महाद्वीप है, आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उसके आसपास जो भी छोटे छोटे द्वीप हैं, जो कि माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलिनेशिया, माइक्रो प्लस पोलिनेशिया प्लस मेलानेशिया, इसको शामिल कर लेंगे तो इसको बोलते हैं ओशिनिया। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में, ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। ओशिनिया ऑप्शन में है तो ओशिनिया सही हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप। यदि मान लीजिए ऑप्शन में आपका अंटार्कटिका भी दिया हुआ है, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, क्या मारेंगे, अंटार्कटिका मारेंगे। क्यों, क्योंकि यह अनादिवासी क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या है ही नहीं, और जो भी कुछ लोग हैं वह कुछ देशों के रिसर्चर्स वहां पर हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ में आया होगा। विश्व का मैप आप देख लीजिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्लस यहाँ पर कुछ द्वीपीय समूह है, ये द्वीपीय समूह है, ये द्वीपीय समूह है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, ओशिनिया। केवल अगर इसकी बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक, ये देखिए एशिया महाद्वीप है, ये यहाँ पर यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक, ये यूराल पर्वत से होते हुए पूरा ये तुर्की वाला हिस्सा ऐसे, ये पूरा आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है और सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के मामले में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। आपको ऑप्शंस है अटाकामा एक मरुस्थल है चिली और पेरू के में, भूमध्यरेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, तो
तो चूंकि मरुस्थल है, मरुस्थल में जनसंख्या कम पाई जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या है, यह वर्ष भर उमस भरा क्षेत्र होता है, सघन वन वाला क्षेत्र होता है, यहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेश सालों भर बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है, यहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। ये आपके यहाँ आपका ये एक्सप्लेनेशन है। आइए इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल की बात आई थी, यह दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है। किसका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है। ये चिली है और ये पेरू है। इससे लगा हुआ ये आटाकामा डेजर्ट है, ठीक, मरुस्थल है। विश्व के मैप पर देखेंगे तो देखिए ये दक्षिण पूर्वी एशिया है। कौन सा? ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। इसी प्रकार ये पश्चिमी यूरोप है, ये भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार ये उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, ये भी सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में से विश्व में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? देखिए जनसंख्या प्रवास के दो कारक होते हैं, प्रतिकर्ष और दूसरा है अपकर्ष। अपकर्ष इसको बोलते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। जैसे दो जगह है, ठीक, दो जगह है, दो स्थान है। मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है, तो किस लिए जाता है? वहां पर उस इस स्थान में क्या क्या सुविधाएं हैं कि इस व्यक्ति को इस स्थान पर खींचती हैं? इसको बोलेंगे, इस स्थान के जो भी सुविधाएं होंगी बोलेंगे पुल फैक्टर। और इस स्थान पर क्या क्या समस्याएं हैं जो इस व्यक्ति यहाँ के व्यक्ति को दूसरी जगह जाने के लिए प्रेरित करती हैं, इसको बोलेंगे अपकर्ष कारक, ठीक है। जैसे जलाभाव, ऑप्शंस हैं जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सीय शैक्षणिक सुविधाएं और महामारियां। इनमें से कौन सा ऐसा कारक है, बोल रहा है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि अपकर्ष कारक की बात कर रहा है, पुल फैक्टर की बात कर रहा है। यानी आकर्षक कौन सा कारक है जो किसी व्यक्ति को दूसरी जगह पर बुलाता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका चिकित्सीय और शैक्षणिक सुविधाएं। बाकी ये पुश फैक्टर में जलाभाव, बेरोजगारी, महामारी किसी व्यक्ति को दूसरी जगह पर जाने के लिए बाध्य कर देती हैं, और ये किसी व्यक्ति को दूसरी जगह पर आने के लिए पुल करती हैं, ठीक है। आंसर देख लीजिए, प्रतिकर्ष कारक पुश फैक्टर्स वे कारक होते हैं जो लोगों को क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जबकि अच्छी चिकित्सीय शैक्षणिक सुविधाएं एक पुल फैक्टर होती हैं। देखिए यहां पर मैंने जनसंख्या के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक डिस्कस यहां पेश किया हुआ है। आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। यहां पर तीन ऑप्शंस हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ऑप्शन ख है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। तीसरा है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। देखिए ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, आपको एनसीईआरटी को रेफर करना होगा, मैंने इसमें पेस्ट भी किया हुआ है आपकी सुविधा के लिए कुछ फैक्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा ग, ऑप्शन ग। देखिए जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसमें 3 चरण हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, मुख्य रूप से 3 चरण हैं। इसमें प्रथम चरण में क्या होता है कि जन्म दर भी ऊंचा होता है और मृत्यु दर भी ऊंचा होता है, तो जनसंख्या स्थिर रहती है यहां पर। दूसरे चरण में क्या होता है, जन्म दर तो ऊंचा बना रहता है लेकिन मृत्यु दर घट जाती है, क्योंकि वहां पर सैनिटेशन की सुविधाएं, स्वच्छता की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ जाती हैं, जिससे मृत्यु दर कम हो जाती है, रोगों का इलाज संभव हो जाता है, तो लोगों का मरना कम हो जाता है। लेकिन जन्म दर रिलेटिवली हाई होती है, तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। और जो तीसरी अवस्था होती है इसमें जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है, जिससे जनसंख्या पुनः कम हो जाती है। यानी कि जनसंख्या स्थायी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, स्थायी जनसंख्या वाला यह चरण है, और प्रथम में स्थायी जनसंख्या वाला चरण है। अर्थात अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करेगी तो दूसरे बारे में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है, अर्थात ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखिए ये एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट्स हैं,
ठीक, ये आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए और इसको याद कर लेना चाहिए, इसमें समझने वाली कुछ चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको मैंने पिक्चर शो किया हुआ है, देखिए कि किस प्रकार जनसंख्या प्रत्येक शताब्दी में बढ़ी। इसको ध्यान से देखिए, जैसे ईसा के जन्म के समय पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 25 करोड़ थी। ईसा के जन्म समय विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ थी, यानी 1 एडी में जनसंख्या 25 करोड़ थी। 1600 ईस्वी के आसपास 1600 ईस्वी के आसपास ये जनसंख्या आपका 50 करोड़ हो जाती है, 50 करोड़। और तब से लेकर आज अभी जनसंख्या फिलहाल में 8 अरब के आसपास है, 8 अरब यानी 800 करोड़ के आसपास है। तो यदि आप देखेंगे 1600 से लेकर आज जनसंख्या लगभग 12 से 13 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने इतना ही डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।